A very good morning, students. Today I will start our first chapter. आपकी जो बुक का है वो फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. नाम आपके चैप्टर का नेम है आपके चैप्टर का 3 क्वेश्चंस. आपके चैप्टर का नेम क्या है? 3 क्वेश्चंस. हम आज आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर फर्स्ट देखिए. क्या है फर्स्ट पैराग्राफ? The thought came to a certain king that he would never fail if he know 3 things. कि एक क्या होता है, एक मुख्य व्यक्ति होता है. एक क्या होता है? मुख्य व्यक्ति होता है. देखिए बेटा, आपको इसमें मैंने वर्ड मीनिंग लिख रखे हैं कुछ, या आप अपनी नोटबुक में वर्ड मीनिंग डाल के लिख लेना चैप्टर फर्स्ट लगा के. ओके स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर देखिए कि देखो इस चैप्टर में क्या होता है कि एक जो मुख्य व्यक्ति होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, राजा बोल सकते हैं, उसके मन में क्या होता है, एक विचार आता है कि ही वुड नेवर फेल, वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर ही नो 3 थिंग्स, उसे 3 चीज़ें पता होगी तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, फेल नहीं होगा. वो ऐसा सोचता है. दीज 3 थिंग्स वर, वो 3 चीज़ें क्या होती है? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि उसे सही समय पर क्या करना चाहिए, यानी उसे सही समय पे क्या करना चाहिए. विच पीपल शुड ही लिसन टू, और उसे किन लोगों को सुनना चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसे क्या करना चाहिए, उसे उसके लिए क्या करना मुख्य चीज़ है. ये इन 3 चीज़ों का आंसर वो चाहता है. ऐसा सोचता है कि इन 3 बातों का उसे आंसर मिल जाएगा तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, फेल नहीं होगा. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेजर थॉट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा क्या कहता है कि मैं उन व्यक्तियों को, राजा कहता है कि राजा के जो राजदूत होते हैं वो उनके ज़रिए वो क्या कर देता है, अपने जो साम्राज्य में ऐसा मैसेज फैला देता है और ऐसा प्रॉमिस कर देता है कि उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे दिए जाएंगे जो इन 3 क्वेश्चंस का क्या दे देगा, जवाब दे देगा. देखिए आगे. मैनी वाइज मैन कम टू द किंग, बहुत सारे चतुर व्यक्ति राजा के पास आते हैं. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंट, परंतु क्या होता है, जो वाइज मैन चतुर व्यक्ति होते हैं वो राजा के पास आते हैं और सबका आंसर क्या होता है, राजा के जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो आंसर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. डिफरेंट होता है. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई क्या आता है. सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि उसे क्या बनाना चाहिए, किंग को एक टाइम टेबल क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए. क्या बनाना चाहिए? टाइम टेबल बनाना चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ठीक है, यानी टाइम टेबल बनाना ही नहीं चाहिए बल्कि उसे स्ट्रिक्टली तरीके से उसको फॉलो भी करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, इसी चीज़ के अनुसार, दे सेड, वे कह सकते हैं, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, इसी तरीके से वो ऐसा कह सकते हैं कि हम सारी चीज़ सही समय पर कर सकते हैं. अदर सेड, कुछ लोग क्या कहते हैं, डेट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये क्या है, इम्पॉसिबल है. क्या है? इम्पॉसिबल है. टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि ऐसा तय करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि राइट टाइम से पहले हम कुछ चीज़ें बिल्कुल तय कर देते हैं, उसका सही समय आने से पहले उसके बारे में हम सोच के रखते हैं, उनके बारे में डिसीजन ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है. द किंग शुड नोटिस ऑल डैट वॉज गोइंग ऑन, किंग को क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें
नोटिस करनी चाहिए जो उसके चारों तरफ हो रही है, वो सारी चीज़ नोटिस करना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और उसे क्या करना चाहिए, सारी मूर्खतापूर्ण आनंद ले रहा है वो राजा, उनको छोड़ देना चाहिए। प्लेजर्स का मतलब होता है आनंद लेना, फुलिश मतलब होता है बेवकूफ़ या बेवकूफ़। ओके, एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सेम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसे देखना, उसे वही करना चाहिए जो उचित समय के लिए ज़रूरी है। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसलर ऑफ वाइस मैन। काउंसलर का मतलब क्या होता है, काउंसलिंग का मतलब होता है कि जो सलाहकार होते हैं, कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किंग को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे चतुर व्यक्तियों के समूह की ज़रूरत है, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो कि उसकी सही समय के अंदर क्या कर सके, उनकी किंग की मदद कर सके। ऐसे कुछ सलाहकारों का, काउंसलर्स का क्या है, काउंसलर्स का क्या है, किंग को आवश्यकता है। This was because one man would find it impossible to decide correctly. ये एक व्यक्ति के हाथ में डिसीजन लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। ऐसा कौन बोलता है, वाइस मैन, चतुर व्यक्ति बोलते हैं। करेक्टली डिसीजन एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जा सकता। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्ट, कि सही हर चीज के लिए सही डिसीजन ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए क्या होनी चाहिए, एक काउंसलर्स की मीटिंग होनी चाहिए, मतलब कि उसके द्वारा काउंसलर्स का समूह बैठना चाहिए और उनकी बातचीत के द्वारा ही फिर डिसीजन लिया जाना चाहिए। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। बट देन अदर सेड, कुछ लोग क्या बोलते हैं, देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ चीज़ें क्या होती है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कि कुछ चीज़ें हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके लिए हम क्या नहीं कर सकते, काउंसलर्स का डिसीज़न का जो वेट है हम लोग नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें क्या होती है बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में ज़रूरी, अर्जेंट होती हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि क्या, कि यही कि राइट टाइम पर हमें करने के लिए क्या करना चाहिए, इट इज़ नेसेसरी फॉर लुक इनटू द फ्यूचर, कि राइट टाइम पे इसी तरह से हम चले तो राइट टाइम पे हमें करने के लिए, राइट टाइम पे हमें कुछ भी करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे फ्यूचर को हमें एक बार देख लेना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू डैट, और ऐसा केवल कौन कर सकता है, कोई जादूगर ही कर सकता है जो हमारे फ्यूचर को देख सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, कि कुछ क्या कहते हैं कि किंग को, राजा को किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के समय, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि किंग को किसके पास जाना चाहिए, काउंसलर के पास जाना चाहिए। ये किंग के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदर साइड, कुछ लोग क्या बोलते हैं, द प्रिस्ट, कि पुजारी के पास जाना चाहिए। एंड फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, और कुछ लोग क्या पसंद करते हैं, कुछ लोग क्या बताते हैं कि उन्हें किसके पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। एंड येट अदर्स सेड डैट, और कुछ लोग क्या बोलते हैं, हिज शोल्डर्स वर द मोस्ट
नेसेसरी, और कुछ क्या कहते हैं कि उन्हें सैनिकों के पास जाना चाहिए। सब जो लोग होते हैं ना, उनकी सबकी राय क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी उनका जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि उसे किंग को किसके पास जाना चाहिए, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए किंग को किसके पास जाना चाहिए। तो सब लोग अपनी अपनी राय क्या देते हैं, अलग अलग देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या देते हैं, सब लोग अपनी अपनी राय अलग अलग देते हैं। कि ऐसे बोलते हैं ना कि फ्यूचर, कि वो बोला था ना कि पहले उसे फ्यूचर का पता होना चाहिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो वो ये सब चीज़ें सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए उसे किसके पास जाना चाहिए। तो वो सब लोग बताते हैं, कोई तो बताता है काउंसलर के पास जाओ, कोई कहता है प्रिस्ट के पास जाओ, कोई कहता है डॉक्टर के पास जाओ, और कोई कहता है शोल्डर्स के पास जाओ। ओके, कि उनकी शोल्डर्स के पास जाना ज़रूरी है। ऐसी किंग को अनेक राय मिलती हैं। ओके, जो चैप्टर का जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको जो होमवर्क मिलेगा वो आप कर लीजिएगा, और वर्ड मीनिंग आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।